हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, यदि संख्या का 25% 200 है तो वह संख्या क्या होगी? यदि संख्या का 25% 200 है तो वह संख्या क्या होगी? तो कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का होगा, आप उसको जो प्रतिशत दिया है उसको उठा करके फ्रैक्शन में बदल लेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, वहीं से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो 25% दिया हुआ है, 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे? इस प्रतिशत को हटाएंगे, भाग में 100 लिख देंगे बटे में और इसको काट देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौको 1/4 हो गया। तो ये ऊपर जो संख्या लिखी है ये क्या होती है? इस 4 का 25% ये 1 है, तो इस 4 का 25% 1 है और 1 की 25% की वैल्यू यहाँ कितनी दी है? 200 दी है। तो 1 की वैल्यू दी है 200, तो ये 4 की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ये संख्या क्या होगी? ये संख्या होगी हमेशा जो नीचे लिखी होगी। तो 1 से 2 पर कैसे पहुंचेंगे? 1 को 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 जीरो लगे हुए हैं। ऐसे ही 4 को भी 2 से आप गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया और 2 जीरो यहाँ चिपके हैं, यहाँ भी चिपका दीजिए। आपको सिर्फ जीरो चिपकाने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये संख्या आपकी ये 800 हो गई। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही यदि संख्या का 55% 33 है, यदि संख्या का 55% 33 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, परसेंट को उठाएंगे और आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। 55% है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत हटा करके बटे में 100 लिख देंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 5 से काट देंगे, 11/20 हो गया। तो इस 11 की वैल्यू कितनी दी है? 35 दिया है। 11 की वैल्यू दी है 35, तो आपको इस 20 की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। 20 की वैल्यू क्या होगी बतानी है। तो 11 किया 33 होता है, 11 से 33 पर कैसे पहुंचे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही 20 को भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 20 दिया 60 हो गया। ओके, तो ये संख्या आपकी 60 हो गई। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 12.5% की कमी कर दी जाए तो वह 490 हो जाती है। यदि किसी संख्या में 12.5% की कमी कर दी जाए तो वह 490 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या आपको बतानी है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा
12.5% है, प्रतिशत हटा करके बटे में 100 लिखेंगे और एक दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा। 125 से 8 बार में कटेगा ये 1000, तो 1/8 में आ गई है। अब कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था, यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, जितना कमी या वृद्धि होगी वो क्या होगी, ऊपर होगी। इसमें जितनी कमी या वृद्धि होगी, नीचे वाली संख्या में जितनी कमी या वृद्धि होगी कितनी होगी, ऊपर जितनी लिखी है उतनी होगी। तो यहाँ कमी हो रही है, 8 है हमारे पास संख्या, इसमें कमी कितनी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, ये 7 हो गई संख्या। और संख्या कम होकर 12.5% कम कर दी जाए तो वह 490 हो जाती है। यहाँ मिस हो गया था क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या में 12.5% की कमी कर दी जाए तो वह 490 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी, तो कम होकर के संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। लेकिन आपके पास संख्या कितनी है, 490 है, तो 7 सते 49, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो गया, एक जीरो लगा हुआ है। ऐसे यहाँ भी इसको 7 से गुणा कर दे और एक जीरो लगा दे, 8 सते 56 हो गया और एक जीरो लगा दे, तो ये संख्या हो गई 560 हो गई। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी या कम है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो प्रतिशत परसेंटेज को आप भिन्न में बदलेंगे, 20/100 होगा और ये 1/5 हो जाएगा। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो जब हमें बी की आय पहले पता होगी तभी ए की आय हम निकाल सकते हैं। ए की आय बी की आय से, तो ये जो है ये किसकी आय मानेंगे, बी की आय मानेंगे। तो ये बी की आय हो गई, यहाँ ए की आय लिखते हैं। तो बी की आय कितनी है, 5 है। 20% अधिक है, तो 20% यानी कितना कम या ज्यादा करना है, ये वाला करेंगे। तो 5 से कहाँ पहुंच गए, 5 से 6 पहुंच जाएंगे क्योंकि इतनी अधिक है। अब कह रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से कितना कम है, 1 कम है। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 6 से 5 कितना कम है, 1 कम है। तो अब परसेंटेज निकाल देंगे, ए से कितना कम है, तो यहाँ बटे में क्या कौन सी संख्या रखेंगे, ए रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा ए से कितना कम है, तो ए पर निकालना है, प्रतिशत कमी ए पर निकालनी है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ए की आय कितनी है, 6 है, क्योंकि ए पर निकालना है बी की आय ए से कितने % कम है, कितनी कम है, 1 कम है। और प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, इसको आप
2 तिया 6 और 50/3, 16 सही 2/3% आ जाएगा, ये आंसर है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन और है। यदि पी क्यू से 25% छोटा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि P Q से 25% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही सेम है। 25% को लिया, इसको भिन्न में बदलेंगी तो 25/100 हो जाएगा, 1/4 हो गया ये। P Q से 25% कम है, P कम है किससे? Q से, तो Q को मानेंगे, तो ये Q हो गया, यहाँ P लिखते हैं। Q कितना है? 4 है, कम है, कितना कम होगा? इतना कम या ज्यादा करते हैं तो 1 कम कर दें, ये हो गया 3। तो हमको ये निकालना है Q P से कितना अधिक है। ये Q P से कितना अधिक है, तो P से Q कितना अधिक है? 1 अधिक है। ओके, P से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, तो परसेंटेज में कैसे करेंगे? P से कितना अधिक है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? P पर निकालना है। P यहाँ 3 है, P से कितना अधिक है? 1 अधिक है, और 100 से गुणा कर देंगे तो 100/3 हो गया ये। तो 33 सही 1/3% जो है ये Q P से अधिक होगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी? तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² होता है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। यदि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% को जब भिन्न में बदलेंगी तो 10/100 हो जाएगा, ये 1/10 होगा। तो पहले यहाँ भुजा कितनी थी और ये अब कितनी हो गई? पहले भुजा कितनी थी और बाद में भुजा अब कितनी हो गई है? तो पहले वाली जो है संख्या ये रहती है, पहली वाली वैल्यू हमेशा ये नीचे वाली रहती है। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी है? 10 है,
और अब वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी तो 10 से 11 हो गई। वृद्धि हमेशा कितनी होगी? इतनी होगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एरिया वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा, और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 होगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? 100 से 121 हो गया है। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? कितनी वृद्धि हुई है? 21 की वृद्धि हो गई है। तो कितना परसेंट हुआ? क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई है या परिवर्तन हो गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। अब ऐसे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B। ओके, तो रेक्टेंगल होता है, ये इसकी लेंथ होती है और इसकी ये विड्थ होती है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? एरिया होता है L into B। तो यहाँ परसेंट क्या दिया है? यहाँ पहले कितनी थी लंबाई और चौड़ाई, और बाद में कितनी हो गई है? अब यानी बाद में। यहाँ हम लंबाई लिखते हैं और यहाँ चौड़ाई लिखते हैं। तो 20% लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई कितनी है? लंबाई 20%। लंबाई में वृद्धि होती है 20%, यानी 20/100 है, ये 1/5 होगी। यानी लंबाई पहले 5 थी, उसमें वृद्धि कितनी हुई? 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से अब 6 हो जाएगी। ओके, अब ऐसे ही चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो चौड़ाई जो है यहाँ 10% की कमी हो रही है, तो 10/100 यानी ये 1/10 होगा। तो यानी चौड़ाई पहले कितनी थी? 10 थी, और अब कमी हो रही है ना, कितनी? 1 कम हो रहा है, तो 10 से अब 9 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यहाँ एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले क्षेत्रफल कितना था? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 5 गुणा 10, 10 बचे 50 था। अब 6 गुणा 9 यानी ये 54 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? 50 से 54 हो गया, यानी 4 की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई है? 4 की वृद्धि हुई है। किस पर होगी? पहले जो क्षेत्रफल था 50 पर, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 50 गुना 100 यानी 4 2 जा 8% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेंगे आज के लिए।
वृत्त से रिलेटेड है। तो बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट से आप देख रहे हैं कि आप क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ओके, ये वृत्त है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 10/100 होगा, ये 1/10 हो जाएगी। तो पहले क्षेत्रफल क्या था और बाद में क्या कितना हुआ, तो पाई पहले मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है, सॉरी यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर है। अब ये रेडियस चेंज हो गई तो मान लीजिए पाई r1 स्क्वायर। चूंकि पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई को आप यहाँ पर मतलब नहीं रखेंगे, पाई से आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो सिर्फ रेडियस से मतलब आपका रहेगा। तो पहले रेडियस कितनी है, पहले रेडियस उसकी पहले त्रिज्या है 10 और कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 1 की, तो 10 से कम होकर के 1 कम हो गया तो ये 9 हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन पाई से नहीं मतलब है, तो त्रिज्या का स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया है, 19 कम हो गया है, 100 से 81 हो गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया, 19। किस पर परिवर्तन होगा, जितना पहले क्षेत्रफल था तो परसेंट आ जाएगा, 19% जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए। अगले पार्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।